हमारा डबल स्टैंडर्ड स्वामी जी पूरी आलम इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए, मतलब इंसानों का डबल स्टैंडर्ड। अब देखिए, किसी और देश से कोई घुसपैठ करके हमारे देश में ना आ जाए, इसके लिए बाकायदा कानून है, फोर्सेस हैं, गोलियां और बंदूक हैं। लेकिन हम रोजाना घुसपैठ कर रहे हैं दूसरों के इलाके में, जानवरों के इलाकों में। इंसानी बस्तियां रोज बेतहाशा जंगलों को काट करके बढ़ती चली जा रही हैं। और आलम यह है स्वामी जी, अब कि लोग कहते हैं ना कि तेंदुआ आ गया गांव में, तो गांव में तेंदुआ नहीं आया था। तेंदुआ तो अपने इलाके में घूम रहा है, आपका गांव जंगल में घुस गया है। अब इसकी वजह से हो ये रहा है कि जानवरों की जो बीमारियां वो इंसानों से लगातार कनेक्ट रहने की वजह से वो इंसानों में फैलने लगी हैं। अब ये मंकी पॉक्स इससे पहले भी हमने देखा। तो स्वामी जी, पहले तो एक ज़रा ऐसा सेशन करवाइए कि इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाए कि इस तरह की बीमारियों का खतरा टाल दिया जाए। और ये जो इंसान जो बहुत घुसपैठ कर रहा है स्वामी जी, इसको कैसे रोका जाए? मनुष्य ने अतिक्रमण किया है, वो चारों तरफ घुसा जा रहा है और प्रकृति में विध्वंस मचा रहा है। तो प्रकृति ने भी फिर उसको थपेड़े मारे और उसने कोरोना से लेकर के और ये अब मंकी पॉक्स की ओर हम आगे बढ़ गए हैं। तो एक तो रोज सूर्य नमस्कार करें। अब जो बच्चे, जो भाई बहन यहाँ, जो मेरे दाईं और बाईं और जो योग हो रहा है, ऐसे योग करेंगे, उनको तो कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। व्यक्ति कमजोर हो गया, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल उसका कमजोर पड़ गया। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोष उसका कमजोर पड़ गया। हमारे शरीर के भी मूल 3 घटक है, स्थूल सूक्ष्म कारण, उसके भी फिर 5 लेयर्स हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष। फिर उसमें 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। फिर 5 उप प्राण, नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय। फिर उसमें भी 5 ज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट है। फिर अष्टचक्र, नवद्वार, 72 कोण, 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स का पूरा संघात है। तो क्या करें इस पूरे अपने ताने बाने को? मैं तो कई बार कहता हूँ, प्रकृति परमेश्वर ने क्या सामने देखो, आसमान में बादल भी ऐसे छटाएं जैसे कहीं होली के रंग बखेर रखे हो ऐसे। तो प्रकृति परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को पिंड में डाल दिया और व्यक्ति इसको कैसे ऑपरेट करना और अपनी बॉडी को कैसे कोऑपरेट करना ये जानता ही नहीं। तो हम रोज सिखाते हैं, भाई सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा दंड बैठक लगाओ, जो और मजबूत हैं थोड़ा एडवांस योग कर लो, जैसे बालक कर रहे हैं, बालिकाएं कर रही हैं, बेटियां कर रही हैं, सन्यासिनी बहनें कर रही हैं, अप्रतिम अद्भुत ऐसे योग करें। और योग कर करके चाहे एडवांस योग हो, नहीं तो दंड बैठक तो लगाएं। 10-10 का हमने नियम दिला रखा सबको, ये और फिर ये इतना तो सबको करना ही है। देखो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये इतना तो सब करें, तो जो पूरा कर सके थोड़ा आगे भी बढ़े। तो आज डेंगू, चिकुनगुनिया की, सब प्रकार के बुखारों की कमर तोड़ेंगे, बैक्टीरिया वायरल डिजीज की कमर तोड़ेंगे। इन्होंने स्वामी जी ये सताया है मानवता को। कमर तोड़ने का सिलसिला तो इंडिया टीवी पर पिछले 4 वर्षों से ज़्यादा वक्त से जारी है और इससे बहुत पहले से आप इस सिलसिले को आपने एक मिशन छेड़ ही रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि इंसान की फितरत में इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, उसने अपने स्वभाव का हिस्सा बना रखा है, इसीलिए हमें रोज़ बताना पड़ता है और हम बताते रहेंगे जब तक आखिरी आदमी जो है वो अपने स्वभाव से ये लापरवाही को निकाल कर बाहर कहीं फेंक ना दे। स्वामी जी देखिए, मंकी पॉक्स के जो लक्षण है ना, वो इस मौसम में बहुत उलझन पैदा करते हैं, कन्फ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें बुखार भी आता है, सिर दर्द भी बहुत ज़्यादा इसमें होता है और यही सारे लक्षण फ्लू के भी होते हैं, जो 5 साल में दूसरी बार जानलेवा बन चुका है। और सरकार के मुताबिक स्वामी जी 12 राज्यों में फ्लू का कहर इस वक्त सबसे ज़्यादा है। तो फ्लू के खतरे से बचने के साथ साथ सबसे पहले तो ये भी बताइए स्वामी जी कि लक्षणों को कैसे पहचाना जाए, कि कौन सा लक्षण मंकी पॉक्स वाला है, कौन सा फ्लू वाला है। आदमी इसी में उलझा पड़ा है। तो देखो, एक तो हमारे साथ योग कर लेना और योग के भी
आज यहाँ पूज्य सन्यासिनी बहनें, हमारी छोटी छोटी बेटियाँ और ये हमारे योगी बच्चे जैसे कर रहे हैं ऐसे कर लिया, फिर तो बात ही क्या है साहब। और ऐसा भी ना हो पाए पूरा, तो इसके लिए तो अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा पद्धति, अपनी जीवन पद्धति, अपनी जड़ों से, अपने बड़ों से, अपनी प्रकृति से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो। और जो इतना भी ना कर पाए तो 100 बार भुजंगासन करो। तो सामान्य सर्दी जुकाम बुखार वायरल तो होता ही है, और ये सबको नहीं होता। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी, सबको सब रोग पैदा होने की संभावना है, लेकिन आप योग से ब्रेक लगा सकते हो। योग की ऐसी डिफेंस अपने भीतर बाहर पैदा कर लो, कोई बैक्टीरिया वायरल फंगल डिजीज से आप पीड़ित ही ना हो। हम भी तो आपके सामने 4.5 से ज़्यादा का समय हो गया, 4.5 वर्ष से ज़्यादा का तो आप इंडिया टीवी पर रोज लाइव देखते जी, हो। आपका ब्रेक शू जो है वो लाइफ टाइम गारंटी वाला है। बुखार, ये बैक्टीरिया वायरस फंगस, बाकी लोगों का ब्रेक शू घिस गया है। तो एक तो सर्दी जुकाम बुखार सामान्य वाला हुसैन जी, फिर इसमें ये जो विदेशी यात्रा से जो अपने आस पड़ोस में कोई आए ना, तो समझो कि वो कोई दूसरा भी मेहमान अपने साथ में चुपके से, जैसे कुछ लोग छिपा करके सोना चांदी ले आते हैं, कुछ ड्रग ले आते हैं, तो कुछ लोग छुपा करके बीमारी भी ले आते हैं। तो जो विदेश से कोई अपने आस पड़ोस में आया हो अथवा अनजान स्थानों पर जाते हैं तो अणु तेल डाल करके जाया करें, गिलोय घनवटी खा करके जाया करें। पता लगा अनजान जगह पर कोई ऐसा आदमी मिल गया, तो सामान्य रूप से इसका पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वैसे भी मैं बताता हूँ, जितने भी ये बैक्टीरिया वायरल फंगल डिजीज हैं लो इम्यूनिटी वालों को होते हैं। तो गिलोय घनवटी खाएं, इम्यूनोग्रिड खाएं, इम्यूनोग्रिड गोल्ड खाएं, रोज भुजंगासन 100 बार करें। ऐसे 100 बार भी नहीं कर सकते तो कम से कम 25 बार तो करें। 25 बार करने से आप बीमारियों से बच जाएंगे, 100 बार करने से तो 100 साल तक जवान रहेंगे। ऐसे ये है मामला, जोरदार है। और स्वामी जी इस वक्त आपको ऊपर वाला देखकर खुश हो रहा है, आप योग कर रहे हैं।